लेकिन आज जब मेरे वाशिंगटोनिया के पौधे गए हैं, बिक्री हुआ है, तो किसी भी फसल से बेहतर परिणाम देके गए हैं। जबकि इस समय मार्केट में बहुत मंदा है, फिर भी जो बेहतर किसान भाइयों, आप जो ये देख रहे हैं ये है वाशिंगटोनिया का पेड़। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाशिंगटोनिया के पेड़ की फार्मिंग हो रही है यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं कि आधा एकड़ में मात्र 400 पौधे लगे हुए हैं। और आप अगर लगाते हैं ना, तो आप 1 बीघा से ही जो है लाखों रुपए कमा सकते हैं। तो आज हम जो ये अमेरिकी पौधा है वाशिंगटोनिया, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे आप इसको कर सकते हैं, क्या इसकी खासियत है और क्यों आपको ये करना चाहिए, कितना ये प्रॉफिट देगा, सभी चीज़ों पर बात करेंगे। सर, जो आपने अभी अपने खेत में जो करीब आधा एकड़ में जो आपने वाशिंगटोनिया लगाया हुआ है, इसके बारे में बताइए, क्या ये है, क्या इसकी खासियत है? हाँ, देखिए, आप जहाँ पे खड़े हो जिस खेत में, ये बेसिकली ये वाशिंगटोनिया पाम है। ये एक अमेरिकी पौधा है जो वाशिंगटोनिया के नाम से इसका नाम वाशिंगटोनिया पाम पड़ा है। तो जैसा कि यहाँ पे ये लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। कोई इसे ताड़ का बताता है, कोई इसको कुछ चीज़ का बताता है, कुछ चीज़ का बताता है। तो क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। मनीष जी, मैं जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं थी। मेरे पास एक करीबी आधा एकड़ ज़मीन थी। उधर मेरे बच्चों की पढ़ाई चल रही थी। तो मेरे पास या तो मैं इस ज़मीन में फंस जाऊँ या फिर ज़मीन में इस तरीके की जो है कोई फसल डाल दूँ कि जिससे मैं इससे फ्री रहूँ और अपने बच्चों पे फोकस करूँ। तो आपने देखा होगा कि ये वाशिंगटोनिया पाम है। इसमें ना ही तो किसी जंगली जानवर का कोई खतरा है, जैसे नील गाय है, देसी गाय है, जंगली सूअर है, बंदर है, गीदड़ है, इसमें कोई नुकसान नहीं करता। तो एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि इसमें कोई नुकसान नहीं करेगा। दूसरा, इसमें ज़रूरी नहीं है कि साहब अभी 6 महीने बाद आपको फसल ख़त्म हो जानी है, फिर दूसरी फसल बोनी है, फिर 6 महीने बाद दूसरी फसल बोनी है। ये एक तरीके से 5 से 6 साल का मेरा एक तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान था। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई किसान भाई वाशिंगटोनिया पाम की खेती करना चाहता है तो उसको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि मैं बिल्कुल अनभिज्ञ था, मेरे एक परिचित थे इसमें, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा है। मैं कुछ नहीं जानता था, मैंने केवल अपने शौकिया तौर पे इसको लगाया था। लेकिन आज जब मेरे वाशिंगटोनिया के पौधे गए हैं, बिक्री हुआ है, तो किसी भी फसल से बेहतर परिणाम देके गए हैं। जबकि इस समय मार्केट में बहुत मंदा है, फिर भी जो बेहतर किसी भी फसल से बेहतर परिणाम मेरे को मिला है। जैसे एक पेड़ है, ये कितने फीट का होगा और कितने का बिक जाएगा, किस तरह से, मतलब मार्केट किस तरह बिकता किस तरह है? देखिए, ये अभी जैसे ये आपके पास ये पौधा है, ये हमारी सीधी है, ये पौधा 8 फीट का पौधा है। तो मार्केट में इस पौधे की कीमत चल रही है इस समय 3500 से 4000 रुपये। मार्केट में इस समय जो पौधा 3500 रुपये से लेकर 4000 रुपये तक चल रहे हैं। मतलब 1 फीट की या पूरे पौधे की? पूरे पौधे की, यानी करीब 400 रुपये फीट के करीब ये पौधा जा रहा है। और उसमें कुछ खर्चा हो जाता है, हमारा लोडिंग का है, इसको यहाँ से उखाड़ने का है, लोडिंग का है। तो फिर भी हमें ये बहुत मिनिमम रेट है इस समय, इससे नीचे रेट कभी नहीं गया इसका। नहीं तो 2014-15 में, 13-14-15 में ये मान के चलिए 1000 या 1200 रुपये प्रति फीट था। 8 फीट के पौधे की कीमत 10,000 रुपये से कम नहीं थी। 10 फीट का पौधा है, 10,000 का आराम से दिख रहा था। होलसेल में था, रिटेल में तो बहुत ज़्यादा कीमत थी। लेकिन आपको भी पता है कि कोविड की वजह से या दूसरी चीज़ों की वजह से मार्केट में थोड़ा सा डाउन आया है। लोगों के पास पैसे की थोड़ी क्षमता कम हुई है, तो काम नहीं हो पाया, इसकी वजह से रेट डाउन है। फिर भी किसी भी फसल से ये सही बना है। सर, इसकी अगर हम बात करें 1 बीघे में, तो 1 बीघे में कितने पौधे लगेंगे, लाइन से लाइन की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी? हाँ, यहाँ मैं आपको यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं। अगर आपको इंटरक्रॉप लेनी है, यानी कि पौधे से पौधे के बीच में कोई दूसरी फसल लेनी है, तो पौधों की मात्रा कम हो जाएगी, आपको पौधों के बीच का दूरी बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप केवल और केवल वाशिंगटोनिया पाम ही बोना चाहते हो तो आप 3 फीट पे भी पौधा लगा सकते हो। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 साल बाद में जो एक पौधा है बीच का 3 फीट वाला जो पौधा है, आपको उसको निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको मार्केट अभी से डेवलप करना पड़ेगा, क्योंकि छोटे से ही बिकना शुरू हो जाता है। तो 400, 500, 600 या 800, 1000 रुपये का आपका पौधा निकल जाएगा। अगर आप उसके बाद में आप 3x3 पे भी लगा सकते हो। और अगर आपको समझ लीजिए कि 6 फीट या 7 फीट का पौधा बेचना है, तो आप इसको 6x6 पे भी लगा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि जब मुझे पौधा 10 फीट के करीब का बेचना है, 10 या 12 फीट का बेचना है, क्योंकि 20 फीट तक का पौधा आसानी से ट्रांसप्लांट हो जाता है, तो आपको कम से कम 9 फीट पे 9x9 पे प्लांट लगाना पड़ेगा इसका। और उस समय आप बीच में कोई फसल ले सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पौधा है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा
पौधे का मतलब हेल्दी पौधा होगा तो मार्केट में उसका रेट बहुत अच्छा मिलेगा। इसका सर अब हम बात करें, हम ये पौध, इसकी पौध होती है, सीड होता है, कैसे इसको लगाए खेत हाँ में? देखिए, इसको लगाने से पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मेरे व्यूवर्स को, बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल आते हैं, आधी जानकारी उनको दी गई। इसको लगाते समय बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है हमें, क्योंकि मेरा बिल्कुल इंटीरियर में लगा हुआ था, यानी कि हाईवे से कितने किलोमीटर दूर आपने देखा होगा, बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं। तो कोई भी किसान भाई अगर अपना खेत चुन रहा है, मतलब इसको खेती में जाना चाहता है, वाशिंगटोनिया पाम के प्लांटेशन में जाना चाहता है, तो उसको सबसे पहले तो अपने खेत की मिट्टी का चुनाव करना पड़ेगा। यानी इसके लिए जो मिट्टी है वो पक्की मिट्टी होनी चाहिए, नहीं तो पौधा ट्रांसप्लांट करते समय पौधा खराब हो जाएगा। दूसरा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पौधा है, आपका जो खेत है, वो रोड के पास में होना चाहिए, हाईवे के पास में होना चाहिए, ताकि जो बड़ी गाड़ियां, जब ये जैसे मेरा पौधा भी वहाँ पे गया है, आपका महाराष्ट्र में गया, चंडीगढ़ गया या गंगानगर गया, तो वहाँ से बड़ी बड़ी गाड़ियों में जब ये जाता है तो उस समय गाड़ी आपके खेत तक आ जानी चाहिए। लोड के लिए जब भेजना पड़ेगा माल, भाई लोड होगा तो? हाँ, लोड होगा, नहीं तो लोडिंग का खर्चा बहुत हो जाता है। दूसरी बात, अगर आप छोटा पौधा बेच रहे हो तो आप कहीं भी लगा सकते हो। यानी छोटा पौधा है, ये जैसे ये पौधा है, ये मार्केट में 1000-1200 रुपये का चला जाएगा, तो इस पौधे को तो आप उठा के रख सकते हो वैसे भी। लेकिन आप अगर ये वाला पौधा है या इस टाइप के पौधे हैं, ये बहुत भारी पौधा है, आप अगर इन पौधों को लोड करोगे तो लोड करने के लिए मशीन की जरूरत पड़ती है, हाइड्रा लाना पड़ता है। जैसे सर हम बात करें कि भाई 1 बीघे में कितने हमारे 50 पौधे लग गए, पेड़ लग गए? नहीं, उसमें सब अलग अलग हिसाब है। जैसे मान कर चलिए आपका 6x6 पे लगाना है, जैसे मैंने 6x6 पे लगाया था, तो मेरा करीब एक उसमें बीघे में 300 पौधे का 300 पौधे सर ये हो गए। इनका अगर हम एक बीज का रेट पकड़ लेते हैं, मान लो भाई 700 रुपये पकड़ लेते हैं, तो इस साथ करीब कितने का बिक गए फिर 1 बीघे में? नहीं देखिए, मैं बताऊँ 700 रुपये का तो कोई है ही नहीं, इतना तो हो ही नहीं। बड़ा पेड़ है 700 तक, 8 फीट का है, 8 फीट का। अभी मेरे पौधे गए हैं यहाँ से, तो मेरा पौधा जो मिनिमम है, मेरा पौधे से 6 फीट से ऊपर का पौधा, मेरा 6 से 8 का जो पौधा गया वो 2200 रुपये का गया होलसेल में। क्योंकि वैसे आगे 3500 का ठेकेदार को पड़ा था, लेकिन लेबर का खर्चा बहुत हो गया था, मेरे को 3 टाइम लोडिंग करानी पड़ी है। यहाँ से छोटी गाड़ी में, उसके बाद में फिर दूसरी गाड़ी में, उसके बाद फिर उसको ऊपर, तो उसमें खर्चा ज़्यादा बढ़ा है। तो ये मान के चलिए एवरेज 2500 रुपये से नीचे तो पौधे का है ही नहीं। फिर भी सर अगर हम 2500 पकड़े इस पौधे की कीमत, हाँ, और तो टोटल कितना हो जाएगा 1 बीघे में? 25-30 75 7.5 लाख रुपये। 7.5 लाख रुपये 1 बीघे से आ जाएगा? 1 बीघे से आ जाएगा 5 साल में सर, 4 से 5 साल में। 4 से 5 साल में, 4 से 5 साल में। वैसे 8 फीट का पौधा 4 साल में हो जाता है, अगर आप अच्छे से ग्रो करेंगे तो ये 4 साल में हो जाता है। क्योंकि मेरे पास अभी 5वां साल चल रहा है, 2016 में मैंने प्लांटेशन किया था इनका, तो अभी 12 फीट का पौधा भी निकला है इसमें, 10 फीट का पौधा भी निकला है इसमें, और 8 फीट से नीचे का पौधा नहीं है। ये जो डैमेज प्लांट है, जो छोटे प्लांट, ये दोबारा से रीप्लांटेशन कराया था मैंने, कुछ पौधे जो है दोबारा से लगवाए थे। तो फिर भी ये तो मिनिमम रेट है इसका, ये मिनिमम रेट है, इससे कम रेट नहीं। अगर इससे और ऊपर का रेट पकड़े तो ये बहुत 2013-14 में तो बहुत महंगा था, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मतलब डाउन रेट में भी एक जो है दूसरे, अगर हम फसलों के से इसकी तुलना करते हैं तो, क्योंकि एक तो इसमें कोई खतरा नहीं है, बारिश का ज़्यादा खतरा नहीं है, कम हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, जंगली पशुओं का कोई इसमें खतरा नहीं है, किसी भी जंगली पशु से इसको कोई नुकसान नहीं है। हाँ, छोटा पौधा होता तो उस समय जंगली पशु इसका नुकसान कर सकता है, बड़े पौधे का जंगली पशु कोई नुकसान नहीं करता, क्योंकि इसमें कांटे होते हैं, इसके पास कोई नहीं आना चाहिए। ठीक है सर, और बिकने का कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई किसान भाई या कोई भी आदमी वाशिंगटोनिया पाम के फील्ड में आना चाहता है तो वो ज़्यादा प्लांटेशन करे, यानी कम से कम 4 से 5 एकड़ में प्लांटेशन करे। मेरे पास प्लॉट था, ये चीज़ें मुझे अब पता चली हैं, क्योंकि अब मेरी मार्केट में पकड़ हुई है, लोगों से जानकारी हुई है, और उधर मेरे पौधे ख़त्म हो गए। अब मेरे पास बाहर आते हैं, बोलते साहब हमें 200 पौधे चाहिए, 250 पौधे चाहिए, 150 पौधे चाहिए, और मेरे पास ये जो पौधे हैं ये भी सब बिक चुके हैं, इनके भी सबके जो है टोकन मनी मेरे पास आ चुकी है। तो अगर इस फील्ड में जाना चाहता है तो उसके पास में वाशिंगटोनिया पाम ही होना चाहिए, और कम से कम यानी हर साल 1 एकड़ पौधा लगाए, वो हर साल 1 एकड़ में लगाए। यानी कि जब एक बार पार्टियों से कॉन्टैक्ट उसके हो जाएंगे तो पार्टियों को हर साल चाहिए पौधा, यानी हर समय चाहिए, 12 महीने ट्रांसप्लांट होता है पौधा, पहले पक्का हो जाता है उसके बाद ट्रांसप्लांट होता है। तो उसको कम से कम 4 से 5 एकड़ में करे वो, और
उसके पास में हर साल एक निश्चित मात्रा में उसके पास अमाउंट आना शुरू हो जाएगा। किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, मैं आप सभी से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि किसान फार्मिंग चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इसके साथ साथ मेरा खुद का भी यूट्यूब चैनल है पादप संजीवनी, आप उसको भी सब्सक्राइब करें ताकि मुझसे जुड़ सकें और वाशिंगटोनिया पाम और वर्मी कंपोस्टिंग और इनोवेटिव फार्मिंग में, यानी कि हम खेती में क्या नया कर सकते हैं, उससे मुझसे जुड़ने के लिए मेरे चैनल पादप संजीवनी को सब्सक्राइब करें। और उस डिस्क्रिप्शन में सारे फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। अगर किसी भाई को मेरे से बात करनी है तो फ़ोन कर सकता है या व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है। आप सबको मेरा नमस्कार।